मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने सांग से गोनोर रोड पर आवागमन रोकने के निर्देश दिए और लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। तो जयपुर के बस्ती में बारिश का कहर लगातार जारी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। निचले इलाकों की ओर बांध का पानी बह रहा है। कानोता बांध की चादर से जल स्तर बढ़ा है। और उधर भरतपुर में बारिश से अजरोदा बांध के ओवरफ्लो होने से लगातार केनाल में पानी बढ़ रहा है और उज्जैन केनाल में पानी आ रहा है, लेकिन केनाल के बीच में अवैध निर्माण कार्यों के चलते आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वहीं बाढ़ जैसे हालात होने के कारण अब लोग परेशान हो रहे हैं। तो जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर जलभराव की स्थिति है, लोग परेशान हो रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भरतपुर में बारिश से अजरोदा बांध के ओवरफ्लो होने से लगातार केनाल में पानी बढ़ रहा है। उज्जैन केनाल में पानी आ रहा है, लेकिन केनाल के बीच में अवैध निर्माण कार्यों के चलते आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बाढ़ जैसे हालात होने के कारण लोग अब परेशान हो रहे हैं। भरतपुर बयाना सड़क मार्ग के सहारे जो उज्जैन कैनाल है उसमें लगातार पानी की आवक हो रही है और पानी की आवक के चलते जो अब पानी है वो कैनाल में कई लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिसके कारण खेतों में जा रहा है। अब आप देखिए ये जो कैनाल है वो पूरी तरह से लबालब है और चल रही है और इसका जो पानी है वो खेतों में होकर के जा रहा है, जिससे जो किसानों की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। कुछ लोगों द्वारा इस तरह से अवैध जो मिट्टी या गिट्टी जो डाल करके अवरोधक बना दिया गया है कैनाल में। आप देखिए ये किस तरह से ये सामने निर्माण चल रहा है और यहाँ पर ये डाल करके इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। क्या ये पानी जो है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम दामोदर है। ये पानी की क्या स्थिति है? पानी साहब वैसे खूब बढ़िया चला, पर ये आगे नहीं बढ़ रहा है 20 मन तक। क्यों? पता नहीं, ये रुका हुआ है ना। तो अब फसलें की क्या स्थिति है? फसलों की साहब, फसलों के जिनकी फसलें बो रही है उनको पूछो, और जिनके जो साहब अटके हैं उनको पूछो। जवाब दिया गया जो कि पहली बार था और हम लोग तो खुश हो रहे थे कि आज मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर आए हैं, तो निश्चित तौर पर आज विशेष पैकेज की घोषणा राजस्थान के किसानों के लिए, राजस्थान के आम आवाम के लिए करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आपदा राहत मंत्री जी का जो बयान था वो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो खुद ही निराश हैं, उनको खुल के काम नहीं करने दिया जा रहा। और जो सरकार उड़न खटोला सरकार बन चुकी है, लगातार मुख्यमंत्री जी मंत्री सब हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। आज जब बात आई तो इसके अंदर जो सरकार ने राहत दी है, आपको भी नहीं पता होगा, राजस्थान में 193 लोगों की मृत्यु हो चुकी है बरसात की वजह से। सरकार ने आंकड़े छुपाए, आज तक बताए नहीं। ये क्यों नहीं बताया सरकार ने, जबकि आपदा राहत की रिपोर्ट पर डे आती है। पर डे ये आंकड़े इन लोगों को सार्वजनिक करने चाहिए। राजस्थान के अंदर सरकारी आंकड़े हैं, खुद मंत्री जी के द्वारा सदन के अंदर अवगत कराया गया है कि 193 लोगों की मृत्यु राजस्थान के अंदर हो चुकी है। उनको श्रद्धांजलि तक ये लोग नहीं दे रहे। और 193 लोगों को मुआवजा कितना दिया है? 1 करोड़ 4 लाख। हजारों की संख्या में मकान टूट गए, सैकड़ों हजारों की संख्या में पशु मर गए, बिजली नहीं आ रही है, फसलें बर्बाद हो गई। उसके लिए तो बताया नहीं कि दो फसल किसानों की बर्बाद होगी, आने वाले समय में भी वो फसल नहीं कर पाएंगे। आज तिल्ली की फसल है, प्याज की फसल है, मूंग की फसल है, बाजरे की फसल है, ग्वार की फसल है, कपास की फसल है और सब्जियां हैं, कितनी बर्बाद हो गई। सरकार कोई राहत पैकेज नहीं लेके आना चाहती और इनके मंत्री जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, आज भी कल मेरे पीछे भागे थे, आज भी सदन के अंदर जिस प्रकार से इनके संसदीय कार्य मंत्री हमारे लोगों को टारगेट करते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं कि ये लोग वेल में आए और वो हमारे साथ झगड़ा करें और सदन नहीं चले। मैं ये कहना चाहता हूं, ये पहली बार ऐसा विपक्ष है जो चाहता है कि सदन चले। सुबह से हम बैठे थे कार्रवाई के अंदर, हमें हल्ला करना होता तो हम सुबह भी हल्ला करते, लेकिन अगर हम अपनी बात विधानसभा के अंदर भी नहीं रखें तो कहां पे रखें? आज हम लोग ट्रैक्टर पे आ रहे थे, ट्रैक्टर रोक दिया गया। बताइए कौन से नियम में रखा हुआ है कि ट्रैक्टर विधानसभा के अंदर नहीं आ सकता? आज से पहले ट्रैक्टर नहीं आए क्या? ऊंट गाड़ी तक विधानसभा के अंदर आई है, तो हमारे ट्रैक्टर से क्या परहेज था?
हमारे लोग बोलना चाहते हैं, उनको टारगेट किया जाता है, बोलने से रोका जाता है, पूरा समय नहीं दिया जाता। और आज जब बात रखी, सरकार ने जवाब देने की बजाय, कोई विशेष पैकेज देने की बजाय, मुख्यमंत्री जी आए हुए थे। मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं, विशेष पैकेज देंगे राजस्थान की जनता को। आज एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के नॉर्म्स जो हैं क्या हैं, उनसे तो एक झोपड़ी तक नहीं बन सकती। कह रहे मोदी जी के आने के बाद हमने नियम चेंज कर दिए। 11 साल होगी मोदी जी को बैठे हुए, डबल इंजन की सरकार है, कम मदद करोगे लोगों की? लोग मर रहे हैं, उनके पशु मर रहे हैं, उनके खेत खराब हो गए, भिवाड़ी के अंदर पानी भरा हुआ है, पूरा जयपुर जाम है, पूरे जयपुर के अंदर जाम लगा हुआ है, सड़कें टूटी हुई है, कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का। इन बातों को हमने आज विधानसभा के अंदर रखा है। और यही नहीं, जब क्वेश्चन की बात आई तो हमारे मनीष जी के द्वारा ट्रॉमा सेंटर का क्वेश्चन लगाया गया था। वही क्वेश्चन 4 महीने पहले जब इन्होंने पूछा तो मंत्री जी ने जवाब दिया था कि हम जल्दी इसको शुरू कर रहे हैं, और आज कह रहे हैं कि जमीन अच्छी नहीं है। पिछली बार उसी जमीन को अच्छा बताया था। आप देखिए इन लोगों की बातें, यानी कोई काम ही नहीं करना चाहते। ये हालात इन लोगों की बन चुकी है। महिला क्राइम पे क्वेश्चन था धारीवाल जी का, वहां तक पहुंच नहीं पाए। वो आता तो उनकी पोल खुल जाती, क्योंकि जो सबसे 7 महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर हैं, उसमें जयपुर आ चुका है। ये किस महिला सुरक्षा की बात करते हैं? आज बिल लेके आ रहे हैं महिलाओं को फैक्ट्रियों के अंदर काम करने के लिए, कि महिलाएं रात के अंदर भी फैक्ट्री में काम कर सकती हैं। तो पहले आप ये बताइए, उन महिलाओं की सुरक्षा के क्या इंतजाम है आपके पास? बिल तो आप पास कर देंगे, लेकिन उन महिलाओं की सुरक्षा की क्या गारंटी है, जब जयपुर ही देश के 7 सबसे जो असुरक्षित शहर हैं उसके अंदर आ रहा है महिला शक्ति के लिए? ये बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे कोई भी सदस्य आता है, वो उसकी प्रदेश की जनता उसको भेजती है। वो प्रदेश उस सदस्य का अधिकार है कि वो कितनी देर बैठता है, कितने क्वेश्चन लगाता है, किस प्रकार की अपनी डिमांड रखता है। जो इनके लोग नहीं आ रहे उनके लिए तो नहीं कहते कभी भी। हमारे लोग आते हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं आए। 3 दिनों में रेगुलर आ रहे हैं, कौन सी ऐसी बात होगी नहीं आए? ये नहीं होता। आप टारगेट नहीं कर सकते। आप सदन के अध्यक्ष हैं, आपके लिए सब लोग समान हैं। कांग्रेस बीजेपी का फर्क नहीं होना चाहिए। जिस दिन अध्यक्ष जी स्पीकर की कुर्सी पे बने थे, हम सब ने उनका समर्थन किया था। हम सब लोगों ने उनको वोट दिया था कि उनका निर्विरोध चयन हम लोगों ने कराया। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए कि ये कांग्रेस का पक्ष है, ये विपक्ष है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि विपक्ष का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो तो सरकार है, वो तो तानाशाह हो गए हैं, हिटलरशाही चला रहे हैं, वो तो सत्ता के मद में चूर हैं। वो हमारी तरफ मारने को दौड़ते हैं, भागते हैं। अब भी देखो किस प्रकार का व्यवहार मंत्रियों का था। तो वो तो सरकार है, हमें उनके संरक्षण की आवश्यकता है, हमें उनका संरक्षण मिलना चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष का संरक्षण लेने का प्रयास करता रहता है। बोलो, आप बोलो। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को उन्होंने कहा कि सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार को जम करके घेरा है। तो अभी टीकाराम जूली को आप सुन रहे थे, क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और सदन के अंदर सब लोग समान है, ये कहा गया जूली की तरफ से। किसान और आम आदमी परेशान। अतिवृष्टि की वजह से 90% किसानों की फसलें खराब हो गई हैं और आज कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मजबूती से इस मुद्दे को उठाया। जब आपदा राहत मंत्री ने जवाब दिया कि विशेष परिस्थितियां हो चुकी हैं, 22 जिलों में तो अति से भी ज्यादा वृष्टि हो गई है और 16 जिलों में क्रिटिकल सिचुएशन, जब विशेष परिस्थितियां बन चुकी हैं। और मैंने ये पूछा कि विशेष परिस्थितियों में क्या सरकार क्यों नहीं विशेष पैकेज बनाती है उन 22 जिलों के लिए जहां विशेष परिस्थितियां बन गई है। और इतने में बीजेपी के सारे जो नेता हैं वो बौखला गए। अध्यक्ष जी अनर्गल बातें करने लगे, तुम कमाते हो, तुमको मैं बता दूंगा। एक सदन की कुर्सी पर बैठने वाले, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले अध्यक्ष को ये शोभा नहीं देता है। लेकिन इस मुद्दे को, मुआवजे वाले मुद्दे को, अगर बीजेपी के मंत्री सोचते हैं कि लड़ने से, धमकाने से कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पीछे हट जाएंगे, आखिरी सांस तक मुआवजे की लड़ाई को लड़ा जाएगा। बूंदी जिले में बड़ा आंदोलन हुआ है। पूरे राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के जो हमारे विधायक हैं विधानसभा के अंदर पूरी मजबूती से लड़ेंगे। इसके ऊपर हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। हम विधानसभा में
लड़ेंगे। और किरोड़ी लाल मीणा के जवाब के दौरान हंगामा हो गया। उसके बाद से विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और उसके बाद से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसान और आम आदमी परेशान है, सदन के अंदर सब लोग समान हैं, ये कहा गया टीकाराम जूली की तरफ से। और जोधपुर से इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है। बिजली व्यवस्था, सड़कें, जलापूर्ति की मांग है। पाल गांव के लोग जेडीए का घेराव करेंगे। भारी संख्या में लोग जेडीए की ओर रवाना हो गए हैं। लोगों का कहना, नहीं होती समय पर जलापूर्ति। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको जोधपुर से बता रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें सामने आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। बिजली व्यवस्था, सड़कें, जलापूर्ति की मांग है। पाल गांव के लोग जेडीए का घेराव करेंगे। भारी संख्या में लोग जेडीए की ओर रवाना हुए। लोगों का कहना कि समय पर जलापूर्ति नहीं होती है। पाल गांव के लोग जेडीए का घेराव करेंगे। तस्वीरें आई हैं जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और जयपुर में लगातार हो रही तेज बारिश ने बस्ती क्षेत्र में हालात बिगाड़ दिए हैं। कानोता बांध में चादर चलने से सिंदौली बांध में पानी की आवक बढ़ गई है और नतीजन बांध का पाल और पास की बनी सड़क टूट चुकी है। हालांकि जानकारी मिलते ही बस्ती एसडीएम डॉक्टर गरिमा शर्मा और भू अभिलेख निरीक्षक राजकुमार शर्मा मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने सांग से गोनोर रोड पर आवागमन रोकने के निर्देश दिए और लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। तो जयपुर के बस्ती में बारिश का कहर लगातार जारी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। निचले इलाकों की ओर बांध का पानी बह रहा है। कानोता बांध की चादर से जल स्तर बढ़ा है। और उधर भरतपुर में बारिश से अजरोदा बांध के ओवरफ्लो होने से लगातार केनाल में पानी बढ़ रहा है और उज्जैन केनाल में पानी आ रहा है, लेकिन केनाल के बीच में अवैध निर्माण कार्यों के चलते आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वहीं बाढ़ जैसे हालात होने के कारण अब लोग परेशान हो रहे हैं। तो जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही है। सड़कों पर जलभराव की स्थिति है, लोग परेशान हो रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भरतपुर में बारिश से अजरोदा बांध के ओवरफ्लो होने से लगातार केनाल में पानी बढ़ रहा है। उज्जैन केनाल में पानी आ रहा है, लेकिन केनाल के बीच में अवैध निर्माण कार्यों के चलते आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बाढ़ जैसे हालात होने के कारण लोग अब परेशान हो रहे हैं। भरतपुर बयाना सड़क मार्ग के सहारे जो उज्जैन कैनाल है उसमें लगातार पानी की आवक हो रही है और पानी की आवक के चलते जो अब पानी है वो कैनाल में कई लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिसके कारण खेतों में जा रहा है। अब आप देखिए ये जो कैनाल है वो पूरी तरह से लबालब है और चल रही है और इसका जो पानी है वो खेतों में होकर के जा रहा है, जिससे जो किसानों की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। कुछ लोगों द्वारा इस तरह से अवैध जो मिट्टी या गिट्टी जो डाल करके अवरोधक बना दिया गया है कैनाल में। आप देखिए कि किस तरह से ये सामने निर्माण चल रहा है और यहाँ पर ये डाल करके इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। क्या ये पानी जो है, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम दामोदर है। ये पानी की क्या स्थिति है? पानी साहब पहले खूब बढ़िया चला पर ये आगे नहीं बढ़ रहा है 20 मन तक। क्यों? पता नहीं, ये रुका हुआ है ना। तो अब फसलें की क्या स्थिति है? फसलों की साहब, फसलों के जिन फसलें बो रही है उनको पूछो। और एसडीआरएफ के नॉर्म के तहत ही इनको सहायता दी जाती है। तो अब दे रहे उक्त अवधि में बाढ़ से प्रभावित 26 मृतकों के आश्रितों को 104 लाख रुपए बांटा जा चुका है। पशुधन सबको देंगे, नहीं सबको एक बात सुन लीजिए, फिर आप सबको माननीय सदस्य सुन लें। बीच में नहीं बोले। माननीय सदस्य सुन लीजिए। माननीय सदस्य, मैंने अनुमति सुन तो सही उनको। धारीवाल जी क्या ये प्राइमरी वरिष्ठ है सबसे, ये प्राइमरी स्टेज का है। मैं आपको बताऊंगा, एक भी नहीं बचेगा जिसको किसी प्रकार की हानि हुई है उसको कंपनसेट करेंगे। पशुधन से की क्षति से प्रभावित 8 व्यक्तियों को 2,53,000 रुपये दिया है। आवासीय क्षति से प्रभावित 515 व्यक्तियों को 184.74 लाख रुपए दिया है
बर्तन के लिए 193 लोगों को 10 लाख रुपए दिए हैं और भारत सरकार द्वारा जो जारी मापदंड हैं, आप सभी जानते हो भारत सरकार जो मापदंड जारी करती है उसी हिसाब से सहायता दी जाती है। अब हमारे जितना भी जनहानि, पशुहानि, आवासीय या फसल का नुकसान हुआ है उसको सबको आर्थिक सहायता देंगे और वो आपको जानकारी है DMIS पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जाएगा और उसी हिसाब से हम सहायता देते जाएंगे। अब हमारे यहाँ एक बाढ़ से आप सबको जानकारी है कि आपके शासनकाल में 50% नुकसान होने पर सहायता दी जाती थी। मोदी जी के आने के बाद में नुकसान अगर 33% होता है तो उसको सहायता दी जाती है। हाँ, तो इसमें अरे सुनो तो सही, इसलिए हमने गिरदावरी कराई है। माननीय, अरे वो ये बोल रहे माननीय अनुमति, जो अनुमति नहीं, अंकित नहीं, बैठिए बोल रहा रोहित जी, मैंने आप लोगों के कहने से बोलने के लिए कहा है। अब जरा सुनिए माननीय रोहित जी, पहले कभी भी व्यवस्था नहीं है कि आपके स्थगन पे मैं जवाब दिलाऊं, लेकिन स्पेशल विषय था, आपके विपक्ष के नेता का भी आग्रह था, इधर भी दल के लोग बता, तो माननीय मंत्री जी को मैंने कहा जरा सुनिए। माननीय मंत्री जी, फसल हमारे यहाँ गिरदावरी, हरिमोहन जी आपने कितने उत्तर दिए और इन्होंने कितने? हरिमोहन जी आम तौर पर स्थगन का जवाब नहीं लगता है। एक बार मेरे को सुन लें, फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ जोड़ना है तो उस पर भी हम कार्रवाई कराएंगे। तो ये एडजॉर्नमेंट मोशन लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। बैठिए। आपके कहने से पहले ही सरकार ने शुरू कर दिया था, आपको बैठा नहीं आता है और सवाल सुनने में आपको तकलीफ हो रही है। कल ही मैंने स्टेटमेंट दिया था, तो ये आंकड़े कहां से आए? बिना सर्वे आंकड़े कहां से आए? माननीय मंत्री जी, आपके मंत्री हैं, माननीय कृषि मंत्री जी, अरे बैठिए, दोनों इसी में उलझोगे तो जवाब नहीं आएगा। हमने जो जितना भी खराबा हुआ उसका गिरदावरी का काम 1 अगस्त 2025 से चालू कर दिया था। अभी गिरदावरी का कार्य जारी है। एक 7D रिपोर्ट बनती है, वो बनाया जा रहा है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि SDRF NDRF के जो नॉर्म्स हैं उसको मैं तो बदल नहीं सकता, नहीं राजस्थान सरकार बदलती है। मैं सहायता बता देता हूँ क्या क्या दी जाती है। सुन लो फिर पूछ लेना। अलग नियमों में आओ तो मैं बहस करवा दूंगा। अरे बीच में दखल अंदाज करोगे मैं बंद कर दूंगा। बीच में नहीं बोलेगा। माननीय सदस्य, माननीय हरिमोहन जी, आप वरिष्ठ हैं, ऐसे बीच में बोलते रहोगे तो फिर जवाब ही नहीं आएगा। अरे दोनों बोलोगे। अरे पहले आप सुन तो लो, क्या सुन लो, आपने कितना दिया था, ये कितना देंगे, बात की विषय। इनको तकलीफ हो रही है, जवाब का विषय नहीं अभी। सुन तो लो पहले। अरे कभी तो आते हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। माननीय सदस्य, कभी तो आते हो और आते ही डिस्टर्ब करते हो। बैठो, यही काम है इनका। अरे आप आज तो आए हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। अब आज तो आए हो और आते बैठिए। अब बैठिए, अंकित नहीं, बैठिए। तो फिर नहीं बैठेगा तो बोल क्यों रहे हो? ऐसे बोल रही हो, क्या बोलो? बैठिए। बिना अनुमति के नहीं बोलोगे, बिना अनुमति के खड़े नहीं होंगे। बैठिए। माननीय विपक्ष के नेता बैठाइए। आई विल नेम यू। अध्यक्ष जी, संसदीय मंत्री हमारे लोगों को जानबूझ के प्रोवोक करते हैं। हमारे लोगों को जानबूझ के प्रवोक कर रहे हैं। आपको पता है सरकार के पास विशेष कोई पैकेज नहीं है किसानों के लिए, इसलिए सरकार यहाँ पे बात करने से बचना चाहती है। आपने जो जवाब दिया है ऊंट के मुंह में जीरा है, ऊंट के मुंह में जीरा है। खुद बाबा जिस हिसाब से बोल रहे हैं उनको लग रहा है कि वो
खुद न्याय नहीं कर पा रहे जनता के साथ। माननीय अध्यक्ष महोदय, के मुंह में जीरे के समान आपकी मदद है। सरकार ने व्यवस्था की है, सरकार ने जो विशेष सरकार ने जो सहायता की है, सरकार जो का जवाब सुनना चाहता है। ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है, मिलना चाहिए। कभी भी किसान के हित में नहीं रही है। तो किसान विरोधी कांग्रेस है, ये किसान विरोधी कांग्रेस है। बैठिए, ये जवाब ही नहीं देना चाहते। बैठिए, नो, वहीं बैठिए। क्या हो जाएगा? बताऊंगा क्या हो जाएगा? चैलेंज कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जब हमारे मंत्री जवाब दे रहे हैं और कांग्रेस के नेता बाहर जाके कहेंगे कि मंत्री ने जवाब नहीं दिया, आप सुनो तो सही, आप सुनते ही नहीं हो जवाब मंत्री का जवाब सुनते ही नहीं हो और अध्यक्ष जी के आसन को चुनौती दे रहे हो। ये संसदीय परंपरा नहीं है, ये कांग्रेस का बनाया हुआ संविधान नहीं है। ये संसदीय परंपराओं का ध्यान रखना है, संसदीय परंपराओं का ध्यान रखना है। आप अध्यक्ष जी को डरा नहीं सकते। आप जिस तरीके से आपके राहुल गांधी जो गालीबाज नेता है, उनका वो कहते वही करते हो आप लोग। ऐसे थोड़ी चलता है आपके कहने से। जब हमारे मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, हमारे मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, सब जवाब ही नहीं सुनते हो और बाद में मीडिया में बयान दे देंगे। आप सवाल आप उत्तर नहीं सुन रहे, जबकि हमारे मंत्री जवाब दे रहे, सक्षम है जवाब दे रहे, उसके बाद भी सुन नहीं रहे और बाहर जाकर मीडिया में एक ही बयान देंगे। जवाब नहीं दिया, नहीं चलेगी, दादागिरी थोड़ी चलेगी। ये गालीबाज नेता की पार्टी है, कांग्रेस 2 बजे तक स्थगित की जाती है। बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं क्योंकि सदन में हंगामा हो गया। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो राज्य में गिरदावरी का काम जारी है, किरोड़ी लाल ने ये कहा। उसके बाद से विपक्ष ने सरकार को जम करके घेरा और सदन में एक बार फिर से हंगामा हुआ है। 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और आज भी हंगामा देखने को मिला है और हंगामे के बाद विधानसभा की जो कार्यवाही है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं क्योंकि आज भी तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से विपक्ष जो है सरकार को घेरता हुआ नजर आया और किरोड़ी लाल मीणा जब बोल रहे थे राज्य में गिरदावरी का काम जारी है, उसके बाद से ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। उसके बाद आपको बता दें कि अब विधानसभा की जो कार्यवाही है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि विधानसभा की जो कार्यवाही चल रही थी, हंगामा जोरदार देखने को मिला और 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं क्योंकि सुबह ही हमने देखा कि जैसे ही कांग्रेस के विधायक पहुंचे तो जोरदार हंगामा होता हुआ नजर आया और वहीं जानकारी अब मिल रही है कि सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित